नियम में कही, वही बात वेद का अर्थ करते हुए कही। मंत्र संख्या 6 महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जो मनुष्य, यहां पर आर्य शब्द नहीं है, यहां पर नहीं है आर्य शब्द, यहां पर मनुष्य शब्द है। मनुष्य का अर्थ है मनुष्य मात्र, जो मानव देहधारी है, स्त्री पुरुष जो भी है। तो जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से, विद हिज और हर ओन डिटर्मिनेशन, अपनी दृढ़ता से, किसी के कहने सुनने से नहीं, अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान। देखो, ये स्पिरिचुअल कियोश जिसको बोलते हैं ना, आध्यात्मिक गदर, आजकल भारत में गदर आया हुआ है, उसका नाम एक स्कैम है, भयंकर ऐसा स्कैम है जो खोखला कर देगा इस देश को। एक दिन ये देश खोखला हो जाएगा। आर्थिक के मतलब कोई इकोनॉमिक स्कैम या कोई और उससे नहीं, या कोई पॉलिटिकल स्कैम से खोखला नहीं होने वाला। वो तो हजारों हजारों साल की गुलामी होने के बाद में भी, फिर भी इसको आज भी लोग सोने की चिड़िया ही कहते हैं। जी भर के मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं था, वो तो कुछ छोड़ा ही नहीं था। लगभग तो 43 ट्रिलियन डॉलर 47 से पहले लूट करके ले गए थे, जब सारे संसार की जो एनुअल बजट 43 ट्रिलियन डॉलर नहीं था, पूरी दुनिया का भी 43 ट्रिलियन डॉलर किसी देश का एक साल का बजट, पूरी दुनिया का भी एक साल का बजट नहीं था। तब भी बिफोर 47 दे लूटेड, सब कुछ लूट लिया, कुछ नहीं बिगड़ा। फिर भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट थर्ड इकॉनमी है, फोर्थ तो है ये, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक स्कैम ऐसा चल गया अब, और ये आज़ादी के बाद में चला है, और आज़ादी के बाद में भी छोड़ो, बस पिछले कुछ सालों से मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं ताकि मेरे पे आफत ना आए। कुछ की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। पिछले कुछ वर्षों से चला है, और इस स्कैम का नाम है स्पिरिचुअल स्कैम, रिलीजियस स्कैम, आध्यात्मिक गदर। गदर में क्या होता है? जो मर्जी जो आए जो लूट करके चला जाए, उसको गदर कहते हैं। आज भी कोई आए जो मर्जी कह जाए, जो मर्जी बोल जाए, जो अरे इससे बड़ा आध्यात्मिक गदर क्या होगा। ये दिल्ली में निर्मल बाबा ने एनुअल डोनेशन टैक्स देने के बाद ऑनलाइन डोनेशन 117 करोड़ रुपए है ऑनलाइन। पिछले दिनों में जब ये पीक पे था, आजकल तो इसका बापू आ गया है, अब इसकी चटनी नहीं चलेगी, अब चटनी नहीं चले, अब नहीं चलता तो अभी भी है। मूर्ख ऐसा होता है ना, हमारे गुरुजी कहा करते थे, मूर्खों के देश में सबसे आसान काम यदि धरती पे है, जहां मूर्ख लोग रहते हैं, वहां सबसे आसान काम क्या है, और जहां बुद्धिमान लोग रहते हैं वहां सबसे मुश्किल काम क्या है। बुद्धिमान मनुष्यों के देश में सबसे मुश्किल काम क्या है? इंसान होना,
बहुत मुश्किल काम है। जहाँ बुद्धिमान लोग हैं, तो बुद्धिमान लोगों के देश में इंसान होना सबसे मुश्किल काम है, और मूर्खों के देश में भगवान होना आसान काम। मूर्खों के देश में भगवान होना बहुत आसान है। तो हमारे देश में सबसे आसान काम क्या है? सबसे आसान काम क्या है? आप अभी जितने आदमी बैठे हैं ना, बाहर निकल करके कोई ऐसी बात कह दो कि आप कह दो कि जो हमारा थूक चाट लेगा वो सारे दुख संकट कष्टों से मुक्त हो जाएगा, उसका फेल हुआ बिजनेस चल पड़ेगा, उसकी सुमंगली मंगलिक होने के कारण बेटी की शादी नहीं है, शादी हो जाएगी, वो नहीं मिली तो वो मिल जाएगी, बैंक वाले तंग कर रहे हैं तो नहीं आएंगे, और जो बस हमारा थूक चाट लेगा, एंडोस्कोपी वाला पाइप डाल के ना आपके गले में खींच लेंगे, थूक की एक बूंद नहीं रहने देंगे इस देश के लोग, चाटेंगे। पंडित लेखराम ने लिखा है, वो वहाँ गए थे अफगानिस्तान में, एक आदमी पिछवाड़े पे थूकता था और फिर लात मारता था, मजार पे थूकता भी था और लात भी मारता था, घुमा घुमा के पिछवाड़ा लात खाने जाते थे वहां। मूर्खों के देश में सबसे आसान काम क्या है? भगवान बनना। और कितने भगवान है यहाँ? कोई गिनती है? तो हमारा देश किन का है भाई? कार्य कारण कोई मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बात करो ना। विश्व गुरु है फलाना डिगड़ा, आज तो जो ठीक है हैं जी आप, मैं नहीं कह रहा आप नहीं है, आप विश्व गुरु नहीं है, विश्व महागुरु है। विश्व तो आज तक एक भगवान नहीं पैदा कर पाया, आपने तो 3600 कर दिए हैं। तो ले दे करके विश्व के तो 2 ही गुरु हैं, एक इस्लाम का मोहम्मद है और ईसाइयत का ईसा मसीह है, छुट्टी। पारसियों का जरथुस्त्र है, और वो भी भगवान नहीं है। ना इस्लाम में मोहम्मद भगवान है और ना क्रिश्चियनिटी में है ईसा मसीह भगवान नहीं है, सन ऑफ गॉड है। क्राइस्ट इज नॉट अ गॉड, ही इज ए सन ऑफ गॉड। मोहम्मद इज नॉट अ अल्लाह, ही इज ए मैसेंजर ऑफ अल्लाह। कोई भगवान नहीं है। आपके यहाँ कितने भगवान हैं? गिन लोगे? गिन सकते हैं? क्या पता अभी अभी सुबह सुबह खबर आ जाए, कौन भगवान आ जाए नया। तो इतने भगवान हैं, तो किन का देश है हमारा? किन का देश है ये? देश किन का है? मैं नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हो। रिकॉर्डिंग करना कौन कौन कह रहा है देश को मूर्खों का देश बता रहे हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान करता है, ध्यान रखना, ये जो फुसफुसिया जीव बने हुए हो ना आप, पिलपिले, ऐसे सत्य विद्या नहीं आती। घर में बहू आ गई, मैं तो जगराता कराना जी, मेरे पैके चो जगराता होंदा सी, और तो कुछ होंदा ही नहीं, मैं तो जगरा। अब वो कार लाई है मर्सिडीज, है ना, बड़े बड़े गहने सोना चांदी लेके आई है, अब कैसे निकाल देंगे उसे? चलो की होंदा है, कर लेने दो, घर शांति होनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप बोले जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान करता है, असत्य को स्वीकार करने के लिए दृढ़ता नहीं चाहिए। अच्छा, पैग मारने के लिए दृढ़ता चाहिए? और पैग से बचने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, रोज खाओ अंडे संडे हो या मंडे, इसके लिए दृढ़ता चाहिए? नहीं चाहिए। और बचने के लिए दृढ़ता चाहिए? रिश्वत से बचने के लिए दृढ़ता चाहिए?
लेने के लिए कोई दृढ़ता की जरूरत, गिरने के लिए दृढ़ता की जरूरत नहीं है, ऊपर उठने के लिए दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। बताता हूं आपको, गज वो थे ना हमारे परोपकारिणी सभा के प्रधान, धर्मवीर से पहले, कलकत्ते वाले, अरे वो गज क्या नाम था, गजानंद जी। गजानंद जी का विवाह हुआ किससे, किससे विवाह हुआ? अरे बोलो न, अरे आदमी का किससे विवाह होता है? डर गए, हे डर गए ऐसे कि पता नहीं किससे हो गया होगा, मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं ऐसे। किससे विवाह हुआ? खाली स्त्री से नहीं हुआ, विधवा से। किससे हुआ? सेठों में, बाणियों में विधवा थी। हाहाकार मच गया। लड़का विधुर नहीं था पर अक्षत योनि थी, अर्थात विवाह हुआ था और गोना नहीं हुआ, आना जाना नहीं हुआ, है ना, तो अक्षत योनि थी। तो उसका विवाह परिवार में कहा कि वो उनका अपने डिटर्मिनेशन, मैं विधवा से विवाह कराऊंगा। मैं किससे कराऊंगा? क्योंकि लाइन बनानी है ना समाज में। महर्षि दयानंद जी महाराज ने विधवा विवाह की वकालत करी, पर उन्होंने थोड़ी विवाह किया, वो तो सन्यासी थे। उन्होंने कहा ये धर्म है। क्या कहा? धर्म है इस बुराई को समाप्त करना। तो गजानंद जी ने कहा मैं कराऊंगा विधवा से। अरे आर्य समाजी कोई पिछले जन्म का सिपट गया क्या? बोला हमारी बुराई कर रहा है। तो हाहाकार मच गया, कैसे हो जाएगा? आप कल्पना करो ना, 70-80 साल 90 साल पहले कैसे हो जाए? विधवा के तो दर्शन होने से ही सारे, यदि लड़के की बारात निकल रही हो और सेहरा बंधा हुआ हो और बारात चढ़ रही हो और सामने से विधवा निकल जाए, और यदि बहू या यदि विवाह संस्कार हो रहा हो और विवाह संस्कार पे आकर के विधवा बैठ जाए, अलाउड थी? बोले रे 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 ये कलमुही कहाँ आ गई, ये अपने वाले को तो खा गई, अब इसका नंबर लगाएगी। ऐसी स्थिति, पीड़ित स्थिति। गजानंद आर्य जी ने कहा मैं तो विधवा से कराऊंगा। फिर वो लड़की, ठीक है लड़की थी वो, तो उसमें क्या है, छोटी उम्र में विवाह हुआ, पति मर गया तो आना जाना नहीं हुआ, तो दोबारा विवाह हुआ। वो माता सारी उम्र सुबह उठते ही जमीन में लेट करके ऐसे प्रभु का सबसे पहले धन्यवाद, ऐसा ऋषि भेजा, और फिर महर्षि दयानंद को मेरे प्राण भी अर्पित हैं कि मेरे को ससम्मान जीने का अधिकार दिया। दृढ़ हो गए। तो बोलो ये उनका आचरण सत्य था या असत्य है? हाँ क्या था? सत्य आचरण को करने में दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता। झूठ बोलने में भी दृढ़ता चाहिए। हैं? वह स्टेन गन की तरह लगा रहा था। मैं उठे गया सी, उठे इन्ना लंबा बंदर आ गया, इन्ना बड़ा मुंह सी, मैं सूरज उदे मुंह बिचों निकलते देखा, उन्हें मुंह बंद कर दिया, दुनिया च नहीं रह पाया गया, कुछ नहीं रहा, दिसदा नहीं, हथ नहीं दिसदा। मैं गया भाई सूरज किथे गया, उन्हें मुड़ के फिर मुंह खोल दिया, फिर सूरज आ गया, फिर दुनिया च प्रकाश होगा। बोलो हनुमान बजरंग बली की। हाँ बोलो, बड़ी अच्छी कथा चल रही है। असत्य को बोलने में तो कुछ नहीं चाहिए, सत्य को बोलने में दृढ़ता, पसीना आ जाता है। जो आदमी सत्यवादी होता है ना, उसके मुंह से असत्य शब्द निकलते समय पसीना पसीना हो जाता है, और जो झूठा है सारे जहान का, उसके मुंह से सच निकलते निकलते पसीना आता है। पसीने पसीने, झूठा आदमी पसीने पसीने हो जाए ना बोलते बोलते, तो समझो अब सच बोल रहा है।
और सच्चा आदमी पसीने पसीने हो जाए ना बोलते हुए, चेहरा कांपने लगे, होठ फड़फड़ाने लगे, मुंह लाल हो जाए, समझो झूठ बोल रहा है आज ये। तो महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जो नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, अर्थात जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। अब आगे सुनो, फल तो कुछ मिलेगा ना। लोग पूछते हैं, हम कहते हैं ऐसा करो, मतलब इससे क्या मिलेगा? मिलने पे ज़्यादा दिक्कत है। कहते हैं जी आजकल इनू है ना क्वातरे नू वोट पा दो, आजकल वो सनू की मिलेगा। कहते हैं जी आजकल उन्हों पा दो, आजकल उत्थे चलिए, वो मिलेगा कि उत्थे जागे, मिलने पे होता है। अब इसका सुनो, यदि आप इतने दृढ़ हो जाएंगे और आप सत्य विद्या का अनुष्ठान करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, वो भी बताते हैं। कॉज एंड इफेक्ट है ना, एक कॉज होता है, एक उसका इफेक्ट होता है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, उसके आत्मा में से अविद्या रूपी अंधकार का नाश अंतर्यामी परमेश्वर कर देता है। क्या बोला मैंने? जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान करता है और ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, फिर उसके अंतर आत्मा से सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमेश्वर उसके अंतर आत्मा में से अविद्या का नाश कर देता है। और फिर क्या होता है? जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता। जिसके अंतरात्मा से अविद्या का नाश हो गया तो धर्म को छोड़ेगा? धर्म को तो इसलिए छोड़ता है कि अंतरात्मा में अविद्या आ गई। पुरुषार्थ को छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पुरुषार्थ को तो इसलिए छोड़ दिया कि अविद्या का शिकार हो गया। जो मनुष्य सत्य विद्या का अनुष्ठान करेगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, परम पिता परमेश्वर सर्वंतर्यामी का है। सर्व अंतर्यामी ईश्वर उस मनुष्य के अंतर आत्मा से अविद्या का नाश कर देता है, जिससे वो व्यक्ति धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़। अब इसका उल्टा ले लो। उल्टा भी तो होना चाहिए ना, उल्टा भी तो हो। अभी तो एक वकील की आपने दलील सुनी है, जज तो बन गए, पर अभी तो एक पक्ष सुना है ना, दूसरे वकील की भी बात सुनो। मुकदमा तो एक वकील की बहस से कभी है? कोई वकील है आप में? अच्छा वो तो बसीन है, क्या नाम है? बहल बस, वो बसीन बहल एक ही है, बहल है मैं जान। तो एक वकील की बहस से तो जज फैसला नहीं करता, दोनों की सुनता है। ये तो था ईश्वर की आज्ञा कराने वाला वकील। अब दूसरे की सुनो। जो मनुष्य ढुलमुल फुसफुसिया जीव है, दृढ़ता नाम की चीज नहीं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और जिस सत्संग में गए माई ने सिर पे पल्ला रख के उसी गुरु का गुरु मंत्र ले लिया, ऐसा मान ले, जिसमें दृढ़ता नाम की चीज नहीं है। तो दृढ़ता नाम की चीज नहीं है, तो दृढ़ता नहीं है तो सत्य विद्या का अनुष्ठान नहीं हो सकता। बोलो, दृढ़ता नहीं है तो सत्य विद्या का अनुष्ठान नहीं हो सकता। सत्य विद्या का अनुष्ठान नहीं हो सकता तो ईश्वर की आज्ञा का पालन भी नहीं हो सकता। ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं हो सकता तो अंतरात्मा से अविद्या का नाश नहीं हो सकता। अंतरात्मा से अविद्या का नाश नहीं हो सकता तो फिर आयु भर अधर्म और आलस्य में व्यतीत जीवन होगा। किस में व्यतीत होगा? अधर्म
और आलस्य। और जिस जिस व्यक्ति का अधर्म और आलस्य में जीवन व्यतीत होगा, दोबारा से मानव देह का दर्शन 84 लाख योनियों में नहीं होने वाला। गधा, कुत्ता, सूअर, चिड़िया, कबूतर, बकरा काटेंगे, या अल्लाह 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 काटो, पकड़ पकड़ के काटेंगे। मुर्गा, कबूतर, चिड़िया, गंदी नाली का कीड़ा सब बनेंगे, मनुष्य नहीं बनेंगे। ये मैंने नहीं ऐसा कहा, मेरे ऊपर मत चढ़ाई कर देना। ये महर्षि दयानंद जी महाराज ने ऋग्वेद का कौन सा मंत्र है जी, बता दो। 7वें सूक्त, पहले मंडल के पहले मंडल के 7वें सूक्त की छठा मंत्र है। घर में लिख लेना, भावार्थ है उसका, बता देना सबको। यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा। मर्जी देखो, बच्चे को दोनों बातें बतानी चाहिए। पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, और नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा तो दोनों बतानी चाहिए ना। तो फिर उसकी मर्जी है, पढ़े पास हो जाए, नहीं पढ़े फेल हो जाए। तो मैंने तो आपको दोनों बतानी थी। मनुष्य हो ना, आर्य नहीं हो चलो कोई बात नहीं, मनुष्य तो हो, मनुष्य हो। बोल ही नहीं रहे, डाउट है क्या? सुबह उठ करके अपना मुंह नहीं देख के आए क्या शीशे में? भाई मैं हाँ मैं मनुष्य हूं। मनुष्य हो है, मनुष्य हो तो दृढ़ता होनी चाहिए। मनुष्य है तो कोई आपका कोई तो नियम होना ही चाहिए कि भाई फला आदमी ये काम नहीं करेगा। कोई नियम होना चाहिए आप में। भाई फला आदमी, हाँ कुछ भी हो सकता है, धरती इधर से उधर हो सकती है, पर वो ये काम नहीं कर। जैसे स्वामी संपूर्णानंद के विषय में एक बात प्रसिद्ध है दुनिया में, क्या? कुछ भी इधर से उधर हो सकता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, कहीं भी अदल बदल हो सकता है। सिद्धांत विरुद्ध बात, सिद्धांत विरुद्ध कार्य, वैदिक सिद्धांत विरुद्ध के विपरीत उपासना पद्धति स्वामी संपूर्णानंद कभी स्वीकार नहीं करता। ये प्रसिद्ध है। इसीलिए बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग शत्रु भाव रखने लग गए। पर मैं जब भी आता हूं, मेरे को जब बहुत सारे बड़े लोग होते हैं ना, बड़े का मतलब जो कब्जा और कब्ज के शिकार है। बड़ा आदमी बनने के लिए दो बीमारी चाहिए, एक कब्ज और एक कब्जा। कब्ज से तो पेट बड़ा हो जाता है, और कब्जे से उसका साम्राज्य बड़ा हो जाता है। जो कब्ज और कब्जे के शिकार हैं, तो जब उनका ज़्यादा वो थोड़ा कष्ट दुख मेरे जीवन में ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर मैं भागा आता हूँ। कहाँ आता हूँ? हाँ काम है, क्या काम? डॉक्टर के पास? नहीं, दिल्ली में आता हूँ। भागा कहाँ आता हूँ? दिल्ली में आता हूँ। और दिल्ली में भी कहाँ आता हूँ? दिल्ली में कहाँ आता हूँ? हाँ, आर्य समाज में आता हूँ। आर्य समाज में भी कौन सी में आता हूँ? कीर्ति नगर में। आकर के कहाँ खड़ा होता हूँ? ना, मंच पे तो बैठते हैं, खड़े थोड़ी होते हैं। कहाँ खड़ा होता हूँ आकर के? वो वहाँ जहाँ आपकी दीवार पे मनुष्य की परिभाषा लिखी है, जाते जाते पढ़ करके जाना, वो वहाँ उन कुर्सियों के पीछे मैं आकर के उसको पढ़ता हूँ।
उसमें लिखा है अधर्मी, अन्यायकारी, चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी हो, नहीं डरना। धर्मात्मा, निर्बल और असहाय से भी डरना। अधर्मी चाहे चक्रवर्ती अच्छा एक बात बताओ, ऋषि दयानंद के समय कौन चक्रवर्ती सम्राट था? चक्रवर्ती सम्राट कौन था? कौन था? तुम्हें कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? हाँ? कौन था चक्रवर्ती सम्राट? अंग्रेज। और दूसरा कौन था? मुसलमान। दो ही थे ना। मुसलमान, इस्लाम का साम्राज्य था धरती पे या ईसाइयत का था? आपका तो अपने देश में नहीं था। दो थे ना, दो ही तो थे। 13वां 14वां समोल्लास लिख करके दोनों की कब्र खोद दी। डरे? डरे? कोई बात नहीं। ये अपने वाला ये जो आध्यात्मिक घोटाला जो डिपार्टमेंट है, स्पिरिचुअल स्कैम डिपार्टमेंट अपने देश वालों का, जहर दिया, पत्थर फेंके, उठा के नदियों में फेंका, गंगा में फेंका, रात को हमले किए, तलवारें चलाई, जहर के प्याले पे। डरे? क्यों नहीं डरे? क्यों नहीं डरे? नहीं नहीं, अपनी अपनी ना पेलो, अपनी ना पेलो, क्योंकि मनुष्य थे। क्योंकि तभी तो मनुष्य की परिभाषा लिखी उन्होंने, ऋषि की नहीं लिखी। ऋषि की परिभाषा नहीं है ये। ऋषि तो, और ये तो मनुष्य होने की यूकेजी की परीक्षा है। यूकेजी का एग्जाम है, पढ़ के जाना, फोटो उतार के ले जाना, अपने घरों में भी लगा करके रखो, है ना। कुछ थोड़ा बहुत कर लो, नहीं तो है ना 2-3 पीढ़ी के बाद में दो बस कम से कम धर्म की चिड़िया तो उड़ी जाएगी। वेद, धर्म, सत्य, ये आध्यात्मिकता है ना, कुछ कर लो थोड़ा बहुत। और ये अभी ये 4 साल का समय है, 4 साल है। इस 4 साल में ऋषि दयानंद की बात मान लो, ऋषि दयानंद की मानो। कौन कितना बड़े पद पे बैठा है उससे क्या लेना देना है तुम्हें? मेरी यही नहीं समझ में आता। अरे तुम्हारे सामने तुम्हारा ऋषि है, ऋषि की बात मानो और थोड़ा सा धर्म कार्य में जुड़ जाओ दृढ़ता पूर्वक, तो अविद्या का नाश हो जाएगा और विद्या का प्रकाश हो जाएगा। क्या होएगा? अविद्या का नाश हो जाएगा और विद्या का प्रकाश हो जाएगा। देखो, अंधकार मिटाने के 2 रास्ते हैं। एक तो घी का दिया जलाएं, है ना, और एक ऐसी दुर्गंध फैलाने वाली लकड़ियां जिनमें सांस ही ना ले, आक, धतूरा, है ना, और दूसरी अरंड इत्यादि की जड़ें जला करके और उनसे प्रकाश किया जाए और कमरा बंद करके अंदर विश्राम किया जाए, हैं? तो घी का दिया जलेगा तो सुबह उठ करके व्यक्ति क्या कहेगा? नमस्ते। और धतूरा, आक, अरंड इत्यादि ये जला करके अंधकार दूर करेगा और कुंडा लगा के भीतर सोएगा, तो सुबह घर वाले उठ के क्या कहेंगे? राम नाम। ऐसे नहीं, अंधकार दूर तो वो भी किया है थोड़ी देर के लिए, पर वो परिणामदायक नहीं है। सत्य विद्या, दृढ़ता, सत्य विद्याओं का अनुष्ठान ऐसे करेंगे तो लाभ होगा।